एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूं कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इन डिटेल में पढ़ा जाएगा और 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड है वो कराया जाएगा। वन लाइनर रूप में है, जल्दी टाइम नहीं लगेगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कीजिए। यानी कि एक के साथ दो फ्री है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। CCC एग्ज़ाम 2020, दिल्ली पुलिस, UPPCL, जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण है। आइए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? आप लोग देख सकते हैं ये सारे इनपुट हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? वे युक्तियाँ, यानी कि जिनका प्रयोग करके उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, वो इनपुट युक्तियाँ होती हैं। जैसे जो कीबोर्ड होता है उससे हम इनपुट देते हैं और मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। इनपुट युक्तियाँ जो होता है वो उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद मशीनी भाषा में परिवर्तित करती है। और इस परिवर्तन होता है, परिवर्तित जो की जाती है वो मशीनी भाषा को CPU में भेजा जाता है। मशीनी भाषा को क्या किया जाता है? CPU में भेजा जाता है और उससे आउटपुट मिलता है मॉनिटर पे। यानी कि कोई भी चीज़ इनपुट दिया जाता है मशीनी भाषा में CPU को और आउटपुट CPU मॉनिटर पे देता है। तो कुछ इनपुट युक्तियाँ इस प्रकार के हैं। आइए, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस होता है वो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, जिससे आप कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर पर डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है और किए जाने वाला हार्डवेयर या बाह्य उपकरण होता है। क्या होता है? बाह्य उपकरण होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरनल होता है, लेकिन जो बाह्य उपकरण होता है, एक्सटर्नल जो होता है, वो हार्डवेयर होते हैं। इनपुट उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर के आंकड़ों यानी कि डालने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उदाहरण है। किसका? इनपुट का। जो कीबोर्ड होता है वो सबसे प्रचलित, मतलब बच्चे से अगर पूछा जाए कि इनपुट क्या होता है तो कीबोर्ड का नाम जरूर आएगा। तो जिसका प्रयोग कंप्यूटर के आंकड़ों को डालने के लिए और निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक कीबोर्ड सबसे मौलिक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में जो कंप्यूटर होता है उसके शुरुआती दिनों में हम आमतौर पर केवल इनपुट डिवाइस था। यह आमतौर पर जो कीबोर्ड था वो आमतौर पर एक इनपुट डिवाइस था। एक कीबोर्ड में अक्षर यानी कि लेटर, सभी संख्याओं यानी कि नंबर्स के साथ साथ विशेष कार्य करने के लिए
की भी शामिल होती हैं, जैसे इंटर, डिलीट, टैब, बहुत सारी की। जब आपको कीबोर्ड पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जैसे देख लीजिए, फंक्शन की 12 होती हैं जो ऊपर होती हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की नीचे होती हैं जो बीच में है, ये CTRL यानी कि कंट्रोल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो देखिए, आल्ट है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, टैब से इंटर है, बैक स्पेस है। आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत छोटा है लेकिन दिख रहा होगा। कर्सर कंट्रोल की है ये पूरा का पूरा, इससे कंट्रोल की से हम ऊपर जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। और न्यूमेरिक की ये पूरा का कीपैड है, यानी कि गणितीय कीपैड है। यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में डाटा यानी कि इनपुट किया जा सकता है। डेटा जो होता है, डेटा को कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके लिखा जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि कीबोर्ड जो होता है वो डेटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का जो आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर लैथम सोलेज हैं। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड के आविष्कारक कौन हैं, तो आप लोग जरूर लिखिएगा जो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज हैं ने किया था। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट यानी कि लिखने में किया जाता है। यह एक प्रकार का बहुक्रियात्मक उपकरण है। क्या है? बहुक्रियात्मक उपकरण है, जो न सिर्फ लिखने में काम आता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रण करने में भी काम आता है। कीबोर्ड का यूज आप लोग देख चुके हैं। आइए माउस, ये आपके सामने माउस है। माउस क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग देखिए। माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि ये पॉइंट करता है। माउस का मुख्यतम जो उपयोग होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने के लिए किया जाता है। जैसे अलग अलग आप लोग को कल सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्लिक करने के लिए यानी कि चुनने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। उनकी तरफ से जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। माउस का उपयोग द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, जिसके द्वारा एक यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। एक साधारण माउस में आमतौर में 3 बटन होते हैं, जैसे जिन्हें हम राइट क्लिक कहते हैं, लेफ्ट क्लिक कहते हैं, और तीसरा जो बटन होता है वो स्क्रॉल व्हीलर जो होता है, जो बीच में पहिया के समान होता है, उससे हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रीन को, या फिरकी कहते हैं। आधुनिक माउस में अब 3 से ज़्यादा बटन आने लगे हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। लाइट पेन देखिए आपके सामने है, लाइट पेन है, लाइन पेन है। ये कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन का एक रिस्पेक्टर्स की तरह काम कर में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर डिस्प्ले आता है। क्या होता है? कंप्यूटर डिस्प्ले आता है और काम करता है। यह स्क्रीन पर
जो पिक्सल बनता है उसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करता है। क्या करता है? जो स्क्रीन पर पिक्सल बनता है उसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है। इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे पेंसिल से कागज़ पर। आप लोग पहले जब छोटे थे तो पेंसिल चलाते थे, तो पेंसिल से कागज़ पर फर्क केवल इतना है कि आपके हाथों में माउस, उंगलियों में कीबोर्ड पर होती हैं, और मोटे तौर पर ये कंप्यूटर जो गेम्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, आर्ट होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में काम आता है, करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नया इजाफा यह हुआ है कि अब लाइट पेन में स्कैनर भी जुड़कर आने लगा है। नया जो अब लाइट पेन बन रही है उसमें स्कैनर भी रहता है, आसानी से बारकोड को स्कैन कर लेता है। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक आपके सामने है, एक गेम खेलने में बहुत ही काम आता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइस में कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर कर्सर आंदोलन जॉयस्टिक पर लीवर का उपयोग करके नियंत्रण करता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादातर प्रोग्रामिंग यानी कि अनुप्रयोग जो गेमिंग होता है, जो प्रोग्रामिंग करके गेमिंग बनाया जाता है उसके उपयोग में लाया जाता है, और कभी कभी ग्राफिक्स अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। जो ग्राफिक्स बनते हैं उनके अनुप्रयोगों में भी लाया जाता है। यह जॉयस्टिक भी आंदोलन विकलांग लोगों के लिए एक इनपुट डिवाइस के रूप में सहायक होता है। ट्रैक बॉल आपके सामने है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने के लिए किया जाता है। इसमें एक बॉल लगा होता है, एक छोटा सा बॉल जो आपके सामने है, देखिए इसको बॉल लगा होता है जिसमें आप अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसे जैसे मूव कराएंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन का कर्सर वैसे वैसे मूव होता है। वेब कैमरा आपके सामने है। अब तो ये लैपटॉप में नहीं दिखता है, लेकिन पहले जब कंप्यूटर था उसमें दिखता था। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा वैसा कैमरे को कहा जाता है जिससे आप कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट करके इमेज जो होता है वो कैप्चर करने के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेब कैमरा जो होता है, वेब कैमरा को आप कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वायरलेस वेब कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास मोबाइल नहीं होता है उनके पास यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए वे लोग वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड रीडर जो होता है, कार्ड रीडर आपके सामने है। कार्ड रीडर में आप मेमोरी लगाकर उससे, कार्ड रीडर जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया कार्ड जैसे कि मेमोरी कार्ड, डिजिटल कार्ड कैमरा को रीड करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार के कार्ड करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्ड रीडर अवेलेबल हैं। यानी कि जो कार्ड रीडर होता है वो मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए होता है। इन्हें भी जाने। इंटर कुंजी जो होता है यानी कि इंटर की जो होता है
ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, यानी कि अगर ओके करना है तो इंटर दबा दें। शिफ्ट कुंजी जो दबाने का शिफ्ट जो होता है, शिफ्ट इस कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शिफ्ट की होता है वो दूसरी की के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे संयोजन की भी कहा जाता है। यानी कि एक कम्युनिकेशन जिसे बीच में जो होता है वो संयोजन ये बनाता है। कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक और नंबर लॉक को टॉगल भी कहा जाता है। कैप्स लॉक को और नंबर लॉक को टॉगल लॉक भी कहा जाता है। जो टॉगल की होती है, टॉगल की यानी कि टॉगल की जो होती है, क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं यानी कि स्टेटस परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्टेटस परिवर्तित होती रहती हैं। जो क्वालिटी कीबोर्ड जो है वो 104 कुंजी यानी कि 104 इसमें जो की लगी रहती हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है ये जानते हैं डिटेल में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जो होता है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस जो आउटपुट और हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर से मॉनिटर पर जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो उपयोगकर्ता जो होता है वो मॉनिटर पर देख सकता है, अथवा स्पीकर में जो सुनाई देता है वो हार्ड कॉपी होता है। जो प्रिंटिंग होता है यानी कि प्रिंटर जो होता है वो भी हार्ड कॉपी देते हैं, जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। तथा कुछ आउटपुट डिवाइसेस निम्न है जो आउटपुट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव है अथवा कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचनाओं को किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि यानी कि साउंड, डाटा, मेमोरी, आकृति, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, प्रोजेक्टर में सम्मिलित होते हैं। ये आपके सामने है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को सामान्यतः उसके द्वारा प्रदर्शित करने यानी कि प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो मोनोक्रोम है, यह शब्द 2 शब्दों यानी कि मोनो अर्थात एकल यानी कि सिंगल तथा क्रोम अर्थात रंग को मिलाकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। अर्थात यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रदर्शित करता है यानी कि डिस्प्ले करता है। ग्रे स्केल यानी कि यह मॉनिटर मोनोक्रोम ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित करता है यानी कि शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। कलर मॉनिटर जो होता है RGB जो होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन विकिरणों यानी कि किरण जो होते हैं उनके संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है।
और सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने के लिए सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को क्षमता अनुसार ऐसी मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों को आउटपुट में प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए इन्हें भी जानते हैं। ऑप्टिकल माउस जो होता है वो आविष्कारक जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 1999 में किया था। स्कैनर जो होता है ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों के इमेज को स्टोर कर सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ही बड़ी, जिसमें मतलब ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रैग एंड ड्रॉप से जो तात्पर्य रख सकते हैं वो माउस के दाएं बटन को क्लिक किए रखना और माउस पॉइंटर को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बाएं बटन को छोड़ देना। यानी कि देखिए, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप समझना है तो देखिए, आप कभी भी माउस का उपयोग करते हैं तो उसके बाएं बटन को क्लिक करिए, ले जाके कर्सर को दूसरे जगह पर छोड़ दीजिए, यही ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। OR टेक्नोलॉजी जो होता है, जो OCR जो टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता के अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें इंटेलिजेंसी, कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट को में बदल देता है। क्या होता है, जो आप लोग देखते होंगे गूगल में स्पीच को, एक होता है कि स्पीच को सुनने वाला जो नहीं होता है, गूगल पे दबाते हैं तो साउंड रिकॉर्ड करता है और वही टाइप कर देता है। तो सेम चीज़ ये है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, कॉकपिट, वॉइस डायलॉग, सरल डेटा विशिष्ट स्पीच टेस्ट के प्रोसेसिंग में होता है। प्रिंटर आपके सामने है। प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारियों को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि यानी कि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट जो होता है बहुत तेज़ी से मिलता है। क्या होता है, जो बहुत तेज़ी से मिलता है, आउटपुट जो होता है वो बहुत तेज़ी से मिलता है। प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई। जो प्रिंटर होता है वो जो पेंटर होता है इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता जो महसूस की गई। और जानकारियों में प्रिंटर में ही स्टोर किया जाता है। जो जानकारियाँ उनसे मिलती हैं उसे प्रिंटर में ही स्टोर किया जाता है। इसलिए प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में एक मेमोरी होती है जहाँ पर यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। प्लॉटर क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो 3D पिक्चर्स को, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें चित्र यानी कि ड्राइंग जो होता है, चार्ट होता है, ग्राफ होता है आदि को प्रिंट किया जा सकता है। यह 3D प्रिंटिंग भी इसे कहते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। साउंड क्या होता है, साउंड जो होता है, साउंड एंड स्पीकर आपके सामने है। साउंड कार्ड एक विस्तृत जो होता है एक्सप्रेशंस बोर्ड होता है, जिसके प्रयोग से साउंड को संपादित यानी कि ट्रांसलेट करने में आउटपुट के लिए किया जाता है। कंप्यूटर
में गाने सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए, गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल साउंड कार्ड मदरबोर्ड के पूर्व निर्मित यानी कि इनबिल्ट होता है, यानी कि मदरबोर्ड पर पहले से ही साउंड को बिल्ड किया गया होता है, यानी कि निर्मित किया गया होता है। साउंड कार्ड एक स्पीकर एवं एक दूसरे के पूरक हैं। साउंड कार्ड की सहायता से स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड मिडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करते हैं। मिडी संगीत को इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त करने के लिए एक मानक साउंड कार्ड जो दो तरीके से डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। क्या करता है? एनालॉग सिग्नल में बदलता है। हेडफोन भी एक आउटपुट है। हेडफोन को ईयरफोन के नाम से भी जाना जा सकता है। यह एक हार्डवेयर आउटपुट है, डिवाइस है। जो हेडफोन एक ईयर पुलिंग मशीन होती है। इसके प्रयोग से हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम किसी भी डिस्टर्ब किए हुए हेडफोन को अपने कान में लगाकर म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। हेडफोन जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के साउंड कार्ड को ऑडियो यानी कि इनपुट को लेकर वेव साउंड के रूप में ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। आज के समय में बहुत प्रकार के हेडफोन आ चुके हैं जो साउंड को अच्छी से अच्छी वेव साउंड जनरेट करते हैं और इन्हीं हेडफोन को किसी भी म्यूजिकल डिवाइस के लिए 3.5 का जैक पॉट से कनेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्टर की क्या होता है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। जो प्रोजेक्टर का प्रयोग जो होता है वो चित्र और वीडियो को प्रेजेंटेशन करने के लिए यानी कि स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिए, समझिए। सब एक टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या क्या होती है? आपको अभी हम कीबोर्ड दिखाए हैं तो ऊपर जो 12 होती हैं वो फंक्शन की होती हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको हम कीबोर्ड एक एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में विस्तार में बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? यानी कि इनपुट करना जो होता है कंप्यूटर में वो कीबोर्ड का काम होता है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी किया जाता है प्रिंटेड आउटपुट द्वारा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी किया जाता है, वो प्रिंटेड आउटपुट प्रिंटर द्वारा क्या किया जाता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जाता है। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग में लाया जाता है? ये माउस जो होता है वो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कीबोर्ड की समस्त सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है?
तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी की जाती हैं, प्रिंटर पर प्रिंट। वह कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो जानकारी इंटर करती हैं। जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजल बर्ट ने। किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? डिस्प्ले को। कंप्यूटर को माउस के नीचे रखी हुई स्टेल को आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस का उपकरण फ्लॉपी डिस्क। जो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज जो होता है वो फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक द्वारा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रिंटर भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अक्री कोड को माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? स्कैनर। अधिकांश प्रोडक्ट का प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स। नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करने के लिए दबाते हैं। नेम लुक। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कम्युनिकेशन के लिए प्रस्तुत की जाती है? आपको अभी पढ़ाया गया है। कंट्रोल। कौन सा एक प्रिंटर उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? प्लॉटर्स। प्लॉटर क्या होता है? उच्चतम क्वालिटी का। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। डेटा किस रूप में हो सकता है? लिखित या अलिखित। तो कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? प्रिंटर। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो ड्राक मैट्रिक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम करने वाला कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसी का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसी का यूज करते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस के लिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? डीयू। कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क के द्वारा होता है इनपुट और आउटपुट। जो कंप्यूटर और मानव का संपर्क जो होता है इनपुट और आउटपुट के द्वारा कनेक्ट होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर को आंकड़ा यानी कि देश को इनपुट माना जाता है। टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटन को संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायलॉग पाने के लिए यूज किया जाता है तथा इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो स्कैनर होता है वो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है। कर्सर को मौजूदा स्थिति में बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस। में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। जो इंटरैक्ट प्रिंटर होता है उसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए किस यूज की जाने वाली माउस टेक्निक होता है? राइट क्लिकिंग।
जब कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचाने तब इनपुट डिवाइस को क्या करना चाहिए? सूचना एवं डिजिटाइज। कोई भी आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ। तो प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो आई थिंक इनपुट और आउटपुट का समस्या आपका दूर हो गया होगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। जो इन करता है उसको इनपुट कहते हैं, जो आउट देता है वो आउटपुट होता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपके चैनल पर मिलेगा फुल डिटेल में प्लस क्वेश्चंस भी रहेंगे, पीडीएफ भी रहेगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसी में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, सपोर्ट करें। थैंक्स टू ऑल फ्रेंड, धन्यवाद।